जय हिंद दोस्तों, मैं हूँ कांस्टेबल मनीष रॉय। आज आप लोगों को आरपीएसएफ के बारे में जानकारी दूंगा। मैं इसीलिए आप लोगों को जानकारी दे रहा हूँ क्योंकि जब हम लोग एप्लीकेशन भरे थे तो उस टाइम पे हम लोग कंफ्यूज हो गए थे कि आरपीएफ में फॉर्म भरना है या आरपीएसएफ में, क्योंकि आरपीएफ और आरपीएसएफ के बारे में इतना जानकारी नहीं था। तो इसीलिए मैं आप लोगों को आज जानकारी दे देता हूँ। बेसिक जो जानकारी है आरपीएसएफ के बारे में जानकारी दे देता हूँ, तो आप लोगों को भी पता चले। जब आप लोग एप्लीकेशन भरेंगे उस टाइम पे भी आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। उस टाइम पे भी आप लोग आराम से, मतलब आप लोगों को भी हेल्पफुल हो जाएगा और आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। किस में फॉर्म भरना है ये आराम से आप लोग चूज़ कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो मैंने जैसे कि आप लोग बताया कि आज आप लोगों को मैं आरपीएसएफ के बारे में जानकारी दूंगा। तो सबसे पहले आते हैं आरपीएसएफ का फुल फॉर्म। तो आरपीएसएफ का फुल फॉर्म होता है रेलवे प्रोटेक्शन स्पेशल फोर्स, जो कि आरपीएफ का ही एक पार्ट है, एक स्पेशल मतलब रिजर्व फोर्स है। तो अभी आते हैं इनका जो भर्ती। तो भर्ती कैसे होता है? इनका भर्ती आरपीएफ की तरह ही होता है। मतलब जो पिछले रिक्रूटमेंट निकली थी उस टाइम से इनका जो वैकेंसी है अलग से दिया जाता है, लेकिन जो रिक्रूटमेंट है वो आरपीएफ के साथ ही होता है। और इनका जो वैकेंसी है अलग से दिया जाता है, क्योंकि आरपीएफ को आप लोगों को भी बताया कि आरपीएफ जो है वो जोन वाइज इनको भर्ती होता है, लेकिन आरपीएसएफ का कोई जोन नहीं है। इनको बटालियन मतलब ऑल ओवर इंडिया पे ड्यूटी करना पड़ता है, और इनका जो बटालियन है ऑल ओवर इंडिया पे है। तो इसीलिए जो इनका जो वैकेंसी है अलग से दिया जाता है। और इनका भर्ती का जो प्रोसेस है वो आरपीएफ की तरह सेम है। जैसे कि एग्ज़ाम पैटर्न, एग्ज़ाम सब, उसके बाद पीएमटी, पीईटी, फिजिकल, मेडिकल सब कुछ आरपीएफ की तरह ही है, लेकिन इनका जो वैकेंसी है वो अलग से। और इनका जो कट ऑफ है, मतलब कट ऑफ, इनका जो कट ऑफ आएगा वो अलग से निकलता है। तो अभी आते हैं आरपीएसएफ की ड्यूटी के बारे में। तो आरपीएसएफ का जो ड्यूटी है वो ऑल ओवर इंडिया पे किसी भी जगह पर ड्यूटी हो सकता है इनकी, क्योंकि इनका जो बटालियन है, क्योंकि आरपीएसएफ जो है वो बटालियन के अंदर ड्यूटी करता है। आरपीएफ की तरह जो जोन के अंदर, मतलब जोन के अंदर, डिवीजन के अंदर ड्यूटी नहीं करता है। तो इसीलिए आरपीएसएफ को ऑल ओवर इंडिया में ड्यूटी करना पड़ता है। और इनका जो ड्यूटी है वो आरपीएफ से बहुत ही अलग ड्यूटी है, क्योंकि ये लोग बटालियन के अंदर ड्यूटी करते हैं, उसके बाद कंपनी के अंदर ड्यूटी करते हैं। और उनका मूवमेंट भी बहुत ज़्यादा होता है, आरपीएफ से बहुत ही ज़्यादा होता है, क्योंकि आरपीएफ का जो मूवमेंट है वो 5 साल के बाद चेंज होता है, लेकिन आरपीएफ का कोई ऐसे फिक्स नहीं है कि कब मूवमेंट चेंज होता है। तो इसीलिए इनका ड्यूटी बहुत ही अलग होता है। और कभी कभी उनको आरपीएफ के साथ स्क्वाटिंग पे भेजा जाता है, या तो किसी सेंसिटिव रेल स्टेशन पे आरपीएफ के साथ ड्यूटी करवाया जाता है। लेकिन एक्चुअल बेसिक जो ड्यूटी है वो उनको इमरजेंसी पड़ने पर ही बुलाया जाता है ड्यूटी करने के लिए, आरपीएफ की मदद करने के लिए। तो ये रहा बेसिक जानकारी जो आरपीएसएफ के ड्यूटी के बारे में। तो अभी आते हैं आरपीएसएफ की सैलरी के बारे में। तो आरपीएसएफ का जो सैलरी है आरपीएफ से बहुत ज़्यादा मिलते हैं। कैसे मिलते हैं मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो उससे पहले मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगा कि आप लोग अगर आरपीएफ की सैलरी के बारे में जानना चाहते हो कितना मिलते हैं 2022 में, तो आप लोग मेरे चैनल में जाके मेरे वीडियो देख सकते हो। वहाँ पर मैंने बताया आरपीएफ की कितनी सैलरी मिलती है 2022 में। तो अभी आते हैं आरपीएसएफ की सैलरी। तो आरपीएसएफ की सैलरी आरपीएफ से कैसे ज़्यादा हो जाता है? तो आरपीएसएफ का सैलरी बढ़ जाता है टीए में, मतलब ट्रैवलिंग अलाउंस पे। और कैसे होता है मैं बता देता हूँ कि आरपीएफ को भी टीए मिलते हैं, लेकिन आरपीएसएफ को भी टीए मिलते हैं। लेकिन आरपीएफ का जो टीए मिलते हैं उनको 15 दिन से ज़्यादा नहीं दिया जाता है, 15 दिन की लिमिटेड है। और किसी किसी जोन या डिवीजन में तो 10 दिन का भी है, 10 दिन से ज़्यादा नहीं दिया जाता है। लेकिन आरपीएसएफ को फुल टीए मिलते हैं, क्योंकि ये लोग बटालियन, पहले तो बटालियन पोस्टिंग होता है, उसके बाद बटालियन के बाद उनको कंपनी दिया जाता है। तो कंपनी उनका बटालियन से बहुत दूर होता है। और रेलवे में एक सिस्टम में कोई भी रेलवे एम्प्लॉयज़ अपनी पोस्ट या बटालियन से 8 किलोमीटर बाहर जाके ड्यूटी करेगा तो उनको टीए दिया जाएगा। तो उसी हिसाब से आरपीएसएफ पूरा साल नहीं बाहर रहता है, अपने बटालियन से दूर जाके ड्यूटी करते हैं। तो इसीलिए, और उनको ऑल ओवर इंडिया में ड्यूटी करना पड़ता है, मूवमेंट भी सबसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा है। तो इसीलिए उनको हर महीने फुल टीए मिल जाता है। मतलब कांस्टेबल को जो है हर महीने 15,000 एक्स्ट्रा मिलते हैं, मतलब दिन में 500 रुपये मिलते हैं। और एसआई को जो है दिन में 800 रुपये के हिसाब से 24,000 ज़्यादा मिलते हैं। तो इसीलिए आरपीएसएफ का जो सैलरी है आरपीएफ से बहुत ज़्यादा हो जाता है।
और आरपीएफ का जो टीए है, ट्रैवलिंग अलाउंस है, वो इतना ज़्यादा नहीं मिलते हैं क्योंकि हर आरपीएफ को टीए मिलने की चांस भी कम रहता है, क्योंकि आरपीएफ का जो मूवमेंट सबसे ज़्यादा कम है, बहुत ही कम है। तो इसी जगह पर आरपीएफ से आरपीएसएफ का जो सैलरी का फ़र्क है बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो आप लोगों को भी बता देता हूँ कि आरपीएसएफ बहुत अच्छा नौकरी है और यहाँ पर आप लोगों को सैलरी बहुत अच्छा मिल जाएगा, आरपीएफ से बहुत ज़्यादा सैलरी मिल जाएगा, लेकिन इनका जो मूवमेंट है बहुत ज़्यादा होता है। तो ये रहा आरपीएसएफ के सैलरी के बारे में जानकारी। तो अभी आते हैं आरपीएसएफ के बटालियन के बारे में। तो आरपीएसएफ का जो टोटल बटालियन है वो है 15 बटालियन, लेकिन संघ के हिसाब से 16 बटालियन है, क्योंकि 13 जो बटालियन है वो दिया नहीं गया, मिसिंग है। तो अभी आप लोगों को बता देता हूँ कहाँ बटालियन जो स्थापित है ऑल ओवर इंडिया पे, वो थोड़ा जानकारी दे देता हूँ हम लोगों को। तो सबसे पहले आते हैं फर्स्ट बटालियन जो लामडिंग पे है, सेकंड बटालियन जो है वो गोरखपुर में है, उसके बाद थर्ड बटालियन है लखनऊ पे, फोर्थ बटालियन जो है एनजीबी सिलीगुड़ी पे है, उसके बाद फिफ्थ बटालियन जो है टीपीजे मतलब तमिलनाडु पे है, उसके बाद सिक्स बटालियन जो है दयाबस्ती पे है, उसके बाद 7 बटालियन जो है वो है मौला अली हैदराबाद पे, उसके बाद 8 बटालियन जो है उनकी वो है चित्तरंजन वेस्ट बंगाल पे, उसके बाद 9 बटालियन जो है जगाधरी हरियाणा पे, उसके बाद 10 बटालियन जो है धनबाद झारखंड पे है, उसके बाद 11 बटालियन जो है खरारा बरुआनी बिहार पे है, उसके बाद 12 बटालियन जो है वो है ठाकुराली थाने महाराष्ट्र पे, उसके बाद आते हैं 13 बटालियन जो मिसिंग है, उसके बाद आते हैं 14 बटालियन जो न्यू कुचबिहार पे है, उसके बाद 15 बटालियन वो भी जगाधरी हरियाणा पे है, उसके बाद जो 16 बटालियन है मतलब 16 नंबर जो बटालियन है वो बटालियन है आसनसोल पे, जो एकमात्र आरपीएसएफ का एकमात्र महिला बटालियन है जो चित्तरंजन वेस्ट बंगाल पे है। ये रहा आरपीएसएफ का बटालियन और बटालियन के बारे में जानकारी। अभी आते हैं आरपीएसएफ का छुट्टी के बारे में। तो आरपीएसएफ का जो छुट्टी है, आरपीएफ को इधर 45 दिन की छुट्टी मिलती है, इनको भी टोटल छुट्टी 45 दिन की है, जिनमें से 15 दिन की कैजुअल लीव मतलब सीएल होता है और 30 दिन का एलईपी लीव एब्सेंट विद पे, ये होता है इनकी 45 दिन की टोटल छुट्टी। तो आप लोगों को और एक जानकारी मैं दे देता हूँ कि आरपीएसएफ में जो प्रमोशन होता है वो आरपीएफ की तुलना में बहुत जल्दी प्रमोशन मिलते हैं। आरपीएफ का जो प्रमोशन है बहुत लेट होता है, प्रमोशन में बहुत साल वेट करना पड़ता है, लेकिन आरपीएसएफ में बहुत ही जल्दी प्रमोशन हो जाता है। तो आज का वीडियो में मैं आप लोगों को बता दिया आरपीएसएफ के बारे में जो बेसिक जानकारी है, कैसे भर्ती कैसे होता है, भर्ती की प्रोसेस, उसके बाद सैलरी कितनी मिलती है, ड्यूटी कैसे होता है, उसके बाद छुट्टी कितनी मिलती है, तो सारी चीज़ में आप लोगों को बता दिया आरपीएसएफ के बारे में। तो इसके बाद आप लोगों को कन्फ्यूज नहीं होगा, मतलब आप लोग भी कन्फ्यूज नहीं होंगे कि जब एप्लीकेशन भरेंगे कि आरपीएफ में भरना है या आरपीएसएफ में भरना है। तो मिलते हैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।